Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 data handling of class 8 of NCERT book. Here we will be studying about the circle graph. Circle graph or pie chart. Pie chart is another name of circle graph. So what is circle graph? When we represent data in the form of a circular graph, then that graph is known as circle graph. For example, we are having a data of our 24 hours rotation. हमारे पास 24 आवर्स होते हैं. आप हमारे पास अगर हम बात करें आपके पास 24 आवर्स होते हैं. उसमें से आप अगर आपका डाटा इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि यू स्लीप फॉर 8 आवर्स, देन यू गो टू स्कूल फॉर 6 आवर्स, प्ले फॉर 3 आवर्स, when you do homework it takes 4 hours and others 3 hours. और बाकी के भी कई काम होते हैं जो करने होते हैं, तो वो उनके लिए आपने 3 hours रखे हुए हैं. So if you want to represent this data in the form of a circular graph, that graph will be known as pie chart or circular graph. तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मान लो कि हमने ये सर्कल लिया और जितने इसके हमारे ये जो 24 आवर्स हैं, जितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको. तो वो 5 पार्ट्स हम सर्कल पे शो करेंगे अगर, और डिफरेंट पार्ट्स को हम मेंशन कर देंगे कि जैसे 8 आवर्स ये सबसे ज़्यादा है, तो दिस इज़ फॉर स्लीप. ये एरिया जो है सर्कल का हमने स्लीप के लिए रखा. देन 6 आवर्स फॉर स्कूल, तो ये हो गया स्कूल. देन फॉर प्लेइंग 3 आवर्स, एंड फॉर डूइंग होमवर्क दैट इज़ अदर्स के लिए भी 3 आवर्स है, बिकॉज ये दोनों पार्ट्स इक्वल सर्कमफेरेंस के हैं. तो ये दिस इज़ 3 आवर्स किसके लिए है? दिस इज़ फॉर अदर्स एंड दिस इज़ फॉर प्लेइंग, and this is left, that is for homework, HW. These are for 4 hours. तो ये जो ग्राफ है जो कि डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, दिस इज़ नोन एज अ पाई चार्ट. इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं. अब बात आती है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं. ये तो हमने एक रफ फिगर प्लॉट किया ये समझने के लिए कि व्हाट इज़ सर्कुलर ग्राफ और व्हाट इज़ पाई चार्ट. बट एक्चुअली हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं? वी हैव टू फाइंड 2 थिंग्स, वन द फ्रैक्शन एंड अदर द एंगल. हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें इस पाई चार्ट को ड्रॉ करना है. तो फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास टोटल कितने आवर्स हैं? 24 आवर्स. अब 8 आवर्स का अगर हमने फ्रैक्शन निकालना है, 8 आवर्स जो 24 का कौन सा फ्रैक्शन है? दैट इज़ 8/24, दैट इज़ 1/3. इसी तरह से 6 आवर्स का 24 से फ्रैक्शन निकालेंगे 6/24. मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ हमारा डाटा है उसको इंडिविजुअल जो हमारी डेटाज हैं उनको उस टोटल नंबर ऑफ डेटा से हम डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा. तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं. टेबल में हमारे पास क्या है कि वी आर हैविंग नंबर ऑफ आवर्स. पहले तो एक्टिविटी क्या है? जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी 24 आवर्स में, एक्टिविटी, दिस इज़ एक्टिविटी. देन नंबर ऑफ आवर्स, देन फ्रैक्शन, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट एंगल. ये हमें एंगल कैलकुलेट करना. मेन इज़ द एंगल. जब हमें एंगल पता चल जाएगा, only even we will be able to plot this pie chart or circular graph. तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक्टिविटी. व्हाट इज़ एक्टिविटी? स्लीप. फर्स्ट एक्टिविटी इज स्लीप, दिस इज़ फॉर 8 आवर्स. देन स्कूल how many hours? 6 hours. Then play is 3 hours. And then HW is 4 hours. And others is again 3 hours. So these are the number of hours in which these activities are to be done. Now fraction में हमारे पास total number of hours कितने हैं? Total number of
आवर्स, दोज आर 24 आवर्स। तो जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो स्लीप का फ्रैक्शन क्या रहेगा, 8/24, दैट इज़ 1/3, दिस कैन बी कैंसिल आउट। उसके बाद 6/24, ये स्कूल का फ्रैक्शन रहेगा, दिस विल बी 1/4। प्ले फॉर 3/24, बिकॉज 3 आवर्स के लिए प्ले करता है, टोटल 24 आवर्स है, तो दिस कैन बी कैंसिल आउट, दिस इज 1/8। देन HW इज फॉर 4 आवर्स, 4/24, दैट इज 1/6। ये हो गया हमारा HW का फ्रैक्शन। देन फ्रैक्शन फॉर अदर एक्टिविटीज़ में 3 आवर्स हम स्पेंड कर रहे हैं, तो 3/24, दैट इज़ 1/8। सो दीज आर द फ्रैक्शंस। और एक चीज़ हमें देखनी है कि इफ़ यू वांट टू चेक दैट आर फ्रैक्शंस आर राइट और रॉन्ग, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 24 आना चाहिए। सो यू कैन चेक ऑल्सो बाय एडिंग दीज फ्रैक्शंस। उसके बाद एंगल। नाउ जो हमारा सर्कल का सेंटर होता है उसके अबाउट जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360। एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ दिस फ्रैक्शन आउट ऑफ 360, कि इस फ्रैक्शन का एंगल 360 में से कितना बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सो दिस कैन बी कैंसल्ड एंड स्लीप का एंगल कितना होगा, 120। देन 1/4 मल्टीप्लाई 360, दिस विल बी द एंगल फॉर स्कूल एंड दिस इज 90 डिग्री। ये कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। और उसके बाद प्ले इज़ फॉर 1/8 आवर्स, 1/8 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, एंड दिस ऑल्सो कैन बी कैंसल्ड आउट। 8 4s are 32 and 5 8s are 40, so this is 45. This was for playing. Then HW का फ्रैक्शन क्या है हमारा, दिस इज़ फॉर 1/6, ये जो है ये HW का फ्रैक्शन है। दिस इज़ फॉर प्ले एंड दिस इज़ फॉर स्कूल एंड दिस इज़ फॉर स्लीप एंड दिस इज़ फॉर अदर्स। तो अभी HW के लिए कितना फ्रैक्शन है, 1/6, तो एंगल विल बी 1/6 मल्टीप्लाई 360, देन दिस विल बी 60 डिग्री। उसके बाद अदर्स पे जो फ्रैक्शन आया हमारा 1/8 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। सो in this way we can find the fraction of different activities and angle for different fractions, और ये कैंसिल आउट होके हमारे पास अगेन दिस विल बी 45 डिग्री, सो दिस इज 45 डिग्री। नाउ वी आर हैविंग these 6 angles for this 5 angles for these 5 activities। अब हमारे पास एंगल आ गए, इन एंगल्स को लेकर हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल। अब हम क्या करेंगे, वी विल बी टेकिंग ए कंपास, और कंपास की हेल्प से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और रेडियस उस सर्कल की एज यू विश, जितने भी आप लेना चाहो ले सकते हो, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको रेडियस का कुछ मेज़र, कोई स्पेसिफिक मेज़र लेना है। आपने एक सर्कल प्लॉट किया एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड प्रोटेक्टर, जिसको आप डी बोलते हो। तो जो हमारा स्केल के साथ कंपास भी, कंपास से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर है सर्कल का, इसको ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से इसके सरकमफेरेंस से। लेट दिस पॉइंट इज़ ए। आप पॉइंट ना भी लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू राइट इट दैट विल बी गुड। ये हमने एक रेडियस ड्रॉ कर ली। सभी टाइप के पाइप चार्ट्स के लिए हमें पहले क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, उसका सेंटर मार्क करना है, और उस सेंटर को एक सरकमफेरेंस से मिलाती हुई रेडियस ड्रॉ करनी है। जब ये रेडियस आ जाएगी तो हम फर्स्ट एंगल लेते हैं। फर्स्ट एंगल इज़ 120 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे डी, जो 90 डिग्री का पॉइंट होता है ना, उसको यहाँ रखेंगे, और उसके 90 डिग्री का पॉइंट मार्क कर लेंगे हम। 90 का डिग्री का पॉइंट तो यहाँ आएगा, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके 120 डिग्री के एंगल को मार्क कर लेंगे। सपोज वो यहाँ है, डी हमारी यहाँ है, और यहाँ 120, और उस प्रोटेक्टर को हटाकर इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो दिस विल बी एंगल ऑफ 120 डिग्री। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी हमारा प्रोटेक्टर होता है उसमें क्या होता है, 2 टाइप के स्केल्स होते हैं। एक हमारा ऐसे होता है कि नीचे से इस साइड से इधर जा रहा होता है, और एक इधर से इधर, और ये हमारा जो है 90 डिग्री पे
इसका फोकस होता है इस पॉइंट का। तो जब ये एंगल, हमारे एंगल्स क्या होते हैं 20, 30, 35, देन 40, 45, 60, 90, 120, 180, ये इधर से इधर जाते हैं और एक जाती है स्केल इस साइड से इधर। एक को हम बोलते हैं अपर स्केल और एक को बोलते हैं लोअर स्केल। तो हमें ये ध्यान रखना है जो भी हमारा लाइन सेगमेंट है, अगर हम उसकी लेफ़्ट साइड पर, ये दो साइड्स हैं, एक ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, अगर हम उसकी लेफ़्ट साइड पर एंगल बना रहे हैं तो हमें लोअर स्केल से मार्क करना होता है एंगल को, क्योंकि वो इधर से इधर जाता है और जो अपर स्केल है वो इधर से इधर, वो अपोजिट डायरेक्शंस में जाता है। अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, ये इधर जा रहा है तो ये इधर। तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से हम लोअर, अब लेफ़्ट से लोअर स्केल ले रहे हैं तो ये जो है इस साइड से शुरू होता है और 120 यहाँ कहीं होगा इसका। तो लेफ़्ट साइड पर जब हम डी रखेंगे यहाँ, तो हम उसकी लोअर स्केल को देखते हुए उसको मार्क करेंगे कि 120 कहाँ जा रहा है, इस तरह से। तो ये इस तरह से आ जाएगा। जब हमें किसी लाइन सेगमेंट की राइट हैंड साइड पर कोई एंगल मार्क करना होता है तो हम अपर स्केल देखते हैं। तो हमें याद रखना है लेफ़्ट से लोअर, बस ये याद रख लें। तो राइट से अपर स्केल हम अपने आप ही देख लेंगे। तो राइट से अपर स्केल देखते हैं। अगर मान लो राइट साइड पे हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना होता तो हम इस डी को यहाँ रखते और इधर जितना भी एंगल, जहाँ पर भी 120 का मार्क होगा, यहाँ हमने डी रखा, 120 का जहाँ पर भी मार्क होगा उसको यहाँ मार्क करके और इसको मिला देंगे तो ये 120 डिग्री का एंगल। बट वी हैव टू टेक केयर कि राइट हैंड साइड पर हमने अपर स्केल से मार्क करना है और लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम एंगल बना रहे हैं तो हमें लोअर स्केल को देखना है। अब यहाँ पर हम कौन सी साइड बना रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट से हम क्या करेंगे, लोअर स्केल से मार्क करेंगे। ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज़ हाउ मच एंगल, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। जब ये इतना हो गया तो उसके बाद इसका मतलब हमें इसमें 90 डिग्री का और ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है, हमने सारे एंगल्स इस सेंटर पर बनाने हैं तो हम इस पर डी रखेंगे। अब ये डी जो है इस साइड आ जाएगी। जब डी रखेंगे इस साइड तो 90 डिग्री के एंगल का मार्क यहाँ कहीं आएगा, तो उसको हम इस तरह से बना लेंगे। मतलब कि हमने क्या करना है, जैसे पहले यहाँ इसकी लेफ़्ट साइड पे रखा, अब अगर मैं इस लाइन को ऐसे घुमा दूँ इस तरह से, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर जो है हमेशा ही एंगल ड्रॉ करना है, तो इस साइड की, इस लाइन की जो ये वाली साइड है, पॉइंट वाली साइड, दैट विल बी अगेन लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड पे फिर हम 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल तो सेंटर में होता है, वो लेफ़्ट राइट में हम देखते ही नहीं हैं। जहाँ पर भी 90 एक बार ही होता है, चाहे वो लोअर स्केल के लिए हो चाहे अपर स्केल के लिए। तो ये 90 डिग्री का हमने मार्क कर दिया। तो ये हमारा कितना आ गया एंगल, 90 डिग्री का। यहाँ हमने 120 लिखा, यहाँ 90 डिग्री लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसी पॉइंट पर, इस लाइन पर अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे घुमाएंगे और ये जो लाइन आई है हमारी, इसके यहाँ पर अब कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, नेक्स्ट एंगल इज़ 45 डिग्री। तो इसके ऊपर हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 45 डिग्री के एंगल की जो मार्क है, अब ये फिर से कौन सी लेफ़्ट साइड बन जा रही है, तो लोअर स्केल देखेंगे, लोअर स्केल पे 45 डिग्री को मार्क करेंगे और वो इस तरह से कहीं आ जाएगा। ये अगेन दिस विल बी 45 डिग्री का एंगल। उसके बाद नेक्स्ट एंगल जो है हमारा 60 डिग्री का है। तो इसी लाइन पर हमने इस पॉइंट से टच करता हुआ 90 डिग्री का जो पॉइंट है डी का, वो यहाँ रखना है और उससे हमें क्या मार्क करना है, 60 डिग्री का एंगल मार्क करना है। सपोज दिस इज 60 डिग्री पॉइंट। तो उसको हमने सारा प्रोटेक्टर से बनाना है, डी से आप एंगल बनाना सीख ही चुके हो। तो ये हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। अब जो लास्ट का बचेगा एंगल, वो ऑटोमेटिकली कितना बचेगा, क्योंकि मैंने यहाँ हाथ से ड्रॉ किया तो ये 45 और ये 45 इक्वल नहीं आ रहा, अदरवाइज़ ये दोनों इक्वल आएंगे जब आप लोग प्रोटेक्ट से ड्रॉ करोगे। तो क्योंकि जब हमारा लास्ट एंगल बच जाता है ना, तो उसको हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, वो अल्टीमेटली उतना ही बचता है, क्योंकि 360 का एंगल कंप्लीट होता है। अगर इन सबको हम ऐड करें तो दिस विल बी 360 डिग्री। ये जो पूरे एंगल्स हैं, जैसे 120 प्लस 45, 45, 90, 90 एंड 90, 180, 180 एंड 120 दैट इज़ 300 एंड 300 प्लस 60 दैट इज़ 360। तो हमें करना क्या है, हमें पहले एक रेडियस ड्रॉ कर लेनी है और इसी पॉइंट पर हमें पहले यहाँ एंगल बनाना है, ये आ गया यहाँ। फिर इस पॉइंट पर रखकर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस पॉइंट पर इस साइड से डी देखना है और डी का पॉइंट यहाँ रखना है,
यहाँ रखकर और यहाँ से उसका मार्क लगाना है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। फिर जो लाइन हमारी आती जा रही है हम उसी लाइन पर वापस डी रखते जा रहे हैं। फिर ये लाइन आ गई तो इस लाइन पर हमने डी रख दी। फिर ये लाइन आ गई, जब हमने यहाँ पर रखी डी तो उससे 60 डिग्री का एंगल मार्क किया हमने। फिर ये लाइन आ गई, इस पे डी रखा, फिर ये लाइन आ गई और हमने पॉइंट यही लेना है, यही इसी पॉइंट पर हमने डी को सर्कुलेट करते जाना है। सो इन दिस वे वी कैन प्लॉट द पाई चार्ट फॉर द डिफरेंट डाटास। तो और ये पाई चार्ट को आप डिफरेंट डिज़ाइन से दिखा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर क्या होता है कि या तो यहाँ पर हम ये लिख दें कि ये क्या है, जैसे हमने यहाँ लिखा था कि ये स्लीप का एरिया है, ये स्कूल, ये प्ले, अदर्स एंड HW। और अगर हम ये नहीं लिखते अंदर तो हम डिफरेंट डिज़ाइन बना देते हैं। मान लो यहाँ मैंने लाइन्स ड्रॉ की, यहाँ मैंने चेक बना दिया ऐसे, और यहाँ पर मैंने कुछ और डिज़ाइन बना दिया, इस टाइप का डिज़ाइन बना दिया, और यहाँ पर मैंने इस टाइप का जिगजैग बना दिया ऐसे, ये जिगजैग बन गया। मतलब हमने सभी एंगल्स में डिफरेंट डिज़ाइंस बना दिए। यहाँ मैंने ये सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, और इनमें अंदर लिखने की बजाय हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक सिंबल लिखते जाएंगे। जैसे ये लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने दिस इज़ फॉर स्लीप। उसके बाद फिर मैंने ये चेक बना दिया, ये हमने किसके लिए शो किया है, दिस इज़ फॉर स्कूल। फिर उसके बाद हमने ये बनाया, ये वाला 60 डिग्री वाला, सो दिस इज़ फॉर HW। उसके बाद फिर हमने किया ये वाला डिज़ाइन, ये जो है 90 डिग्री का डिज़ाइन है, ये हमारा किसके लिए आया है, दिस इज़ फॉर स्कूल। 90 डिग्री का जो फ्रैक्शन है दैट इज़ फॉर स्कूल, और जो हमारा 60 डिग्री का है दैट इज़ फॉर HW। ये स्कूल के लिए है और ये HW के लिए है। ये वाला जो सिंबल है हमारा 60 डिग्री का, 60 डिग्री इज़ फॉर HW, 60 डिग्री ये वाला, ये HW के लिए हो गया, और ये स्कूल के लिए हो गया। उसके बाद ये जो 45 डिग्री का है दिस इज़ फॉर प्ले, दिस इज़ फॉर प्ले, ये प्ले के लिए है। एंड वन मोर इज़ लेफ्ट, दैट इज़, अब हमारे पास क्या बच गया, एक ये कर दिया हमने, एक ये कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। और ये जो है 45 डिग्री का हमारे 2 बार है, तो एक 45 डिग्री का तो हमारे पास जो है वो आ गया ये वाला फॉर प्लेइंग, और दूसरा जो 45 है दैट इज़ फॉर अदर्स। तो इसको हमने क्या किया है, ऐसे शो किया है इस तरह से, तो इसको हम क्या लिख देंगे, दिस इज़ फॉर अदर्स। तो 2 तरीके हैं इसको मेंशन करने के। आप एंगल्स ड्रॉ करने के बाद या तो डिज़ाइंस बनाकर अलग अलग डिज़ाइन को यहाँ शो कर दो कि ये किसके लिए, ये किसके लिए, या फिर इसके अंदर ही आप मेंशन कर दो, ये प्लॉट कर, ये डिज़ाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं बनाना तो आप इनके अंदर लिख दोगे, यहाँ 120 में स्लीप लिख दोगे, और इधर हम स्कूल लिख देंगे, इधर प्ले लिख देंगे, यहाँ अदर्स लिख देंगे, और यहाँ पर जो है हम क्या लिख देंगे, 4 आवर्स जो है हमारा HW के लिए, तो वो इसके अंदर लिख देंगे। सो दिस इज़ द पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट एनी डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। नाउ नेक्स्ट exercise is exercise related to this pie chart is exercise 5.2. So what is exercise first question of 5.2? This is, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. जैसे आजकल म्यूज़िक पसंद करते हैं यंग जनरेशन, तो ये सर्वे किया गया कि किस टाइप का म्यूज़िक कितने % यंग जनरेशन लाइक करती है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। ये पाई चार्ट गिवन है और ये सर्वे का डाटा इसके ऊपर लिखा हुआ है। जैसे अब म्यूज़िक कितने टाइप का होता है, क्लासिकल म्यूज़िक होता है, सेमी क्लासिकल होता है, फोक म्यूज़िक होता है, और उसके बाद लाइट म्यूज़िक होता है। तो ये सर्वे करने पर ये पता चला कि ये इसको हमें पाई चार्ट की हेल्प से हमें शो किया गया है। इसको 20% यंग जनरेशन लाइक्स सेमी क्लासिकल, 10% like classical music, 30% like folk music, and 40% like light music. If you add this will be equal to 360. देखो 40, 60, but this will not be 360. ये तो हमारा परसेंटेज है। यहाँ से हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इसका करना क्या है, ये डेटा हमें पाई चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, हमें
पाई चार्ट से इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट इज इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक लाइक करते हैं, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कितने जो यंग पीपल थे उनका सर्वे किया गया, जिसमें से हमें ये पता चला कि 20% क्लासिकल म्यूज़िक लाइक करते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 20%, दैट मीन्स आउट ऑफ 100, कि 100 में से तो 20% क्लासिकल म्यूज़िक लाइक करते हैं। तो टोटल कितने थे जिनका परसेंटेज 20% था। अब टोटल हम कैसे निकालेंगे, हमें एंगल पता है कि 360 है, फ्रैक्शन पता है हमें, फ्रैक्शन क्या होगा 20/100, और एंगल पता है 360। तो हमें टोटल जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि कितने परसेंट इसके अंदर गिवन है क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। क्लासिकल म्यूज़िक कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, 10%। और वो जो 10% है उसको अगर हम पीपल काउंट करें तो वो कितने हैं, 20। तो इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो 20 पीपल क्लासिकल म्यूज़िक लाइक करते हैं वो टोटल कितने में से उनको सर्वे किया गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो हमें पहले क्या करना है, हम लिखेंगे क्लासिकल म्यूज़िक, परसेंटेज ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक liked by the young generation, liked by young generation. What is that percentage? That is 10%. अगर हम पाई चार्ट से देखें तो ये कितनी परसेंटेज दी हुई है, 10%। ये जो 10% है दिस इज आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि कितने जो हमें 20 गिवन है वो टोटल कितने में से, ये तो हमें पता है कि 100 में से है। तो जो टोटल नंबर ऑफ सर्वे किया गया था जिन यंग जनरेशन का वो कितने थे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि टोटल यंग पीपल सर्वेड, लेट, उसको जो हमें नहीं पता उसको सपोज कर लेते हैं, लेट टोटल यंग पीपल सर्वेड, उनका सर्वे किया गया, हमें नहीं पता, उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। अब ये जो एक्स है और ये 10% है, जो हमारी परसेंटेज होती है वो हमेशा टोटल में से होती है। दैट मीन्स दिस 10% इज ऑफ एक्स, जो कि लाइट म्यूज़िक पसंद करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द म्यूज़िक, द लाइट म्यूज़िक liked by 10% ऑफ किस में से, जो टोटल होते हैं, टोटल हमने क्या सपोज किया, 10% ऑफ एक्स। और 10% ऑफ एक्स जो है वो अगर हम पीपल में देखें तो हमें कितना गिवन है, 20 पीपल। तो यहाँ लिखेंगे यंग परसेंटेज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक लाइक्ड बाय यंग जनरेशन 10%। और यहाँ लिखेंगे कि ये अब जो 20 है वो हमें परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, वो हमें पीपल में दिया हुआ है। तो पीपल लाइक्ड, PEOPLE, पीपल लाइक्ड लाइट म्यूज़िक कितना, 20। इसका मतलब ये है कि ये तो परसेंटेज में है और उन्हीं को अगर हम परसेंटेज हटा के देखें तो वो 20 पीपल है। तो ये जो है ये कितने परसेंटेज जो है टोटल 100 में से है, तो उसी तरह से 20 कितने में से होंगे, 20 पीपल कितने में से होंगे, परसेंटेज तो हमेशा आउट ऑफ 100 होती है, तो 20 पीपल कितने में से होंगे। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि लाइट म्यूजिक लाइक्ड बाय 10% ऑफ एक्स, एंड 10% ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 20 के। तो हम यहाँ लिखेंगे 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20। तो 10% को हटाएंगे तो 10/100 आ जाएगा, ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये इससे कैंसिल आउट यहीं पर हो जाएगा। और 1/10x इक्वल टू 200, और x अगर हम निकालें तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास है दिस इज इक्वल टू x/10 बन गया, ये जब कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 20 हो गया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, इसको इससे करेंगे x और 20 × 10 दैट इज़ 100। तो जितने पीपल लाइट म्यूज़िक लाइक करते थे
वो सॉरी क्लासिकल म्यूज़िक लाइक करते थे जितने लोग, जो 10% थे, वो काउंटिंग में कितने थे? 200। कितने में से जो 20 पीपल थे जो जो क्लासिकल म्यूज़िक लाइक कर रहे थे, वो कितने थे क्लासिकल म्यूज़िक लाइक कर रहे थे? कितने में से जज किया था कि 20 है? वो 200 में से जज किया गया था। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय What type of music is liked by maximum number of people? अब ये तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंगल किसका बन रहा है? लाइट म्यूज़िक के लिए 40%, तो ये सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ इसका आंसर क्या लिखेंगे कि 40, इसमें लिखा हुआ है कि विच टाइप ऑफ म्यूज़िक, हमें म्यूज़िक की टाइप लिखनी है सिर्फ, और हमने यहाँ से देख लिया कि 40% जो लाइट म्यूज़िक के लिए वो सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि लाइट म्यूज़िक जो है वो मोस्टली पीपल लाइक कर रहे हैं। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे कि लाइट म्यूज़िक इज़, सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे? सेकंड पार्ट इज़ लाइट म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय मैक्सिमम पीपल। ज़्यादातर, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें ग्राफ देखने से ही पता चल रहा है कि जो सबसे बड़ा एंगल बन रहा है। नाउ थर्ड पार्ट इज इन अ कैसेट कंपनी, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज़, अगर एक कैसेट कंपनी ने 1000 सीडीज़ बनानी है, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक? टोटल कंपनी ने कितनी कैसेट्स बनानी है? टोटल कैसेट्स कितनी बनानी है? 1000। अब वो कह रहे हैं कि जो हमें ये पाई चार्ट गिवन है, जिसके अंदर हमें क्या गिवन था कि एक तो लाइट म्यूज़िक, ये था 40%, दिस इज़ लाइट म्यूज़िक, और उसके बाद था हमारे पास सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, दैट इज़ 20%, एंड दिस इज़ सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, एंड दिस इज़ 10%, ये है क्लासिकल म्यूज़िक, और जो रेस्ट है दैट इज़ फोक म्यूज़िक, और दिस इज़ 30%। अब ये कहा गया कि एक म्यूज़िक कंपनी जिसने 1000 कैसेट्स बनानी है, वो हर टाइप की कितनी कैसेट्स बनाएगी? तो हमें क्या करना है, इस परसेंटेज में से जो टोटल हमारी कैसेट्स हैं उसको हमें कैलकुलेट करना है। जो 20% है दैट इज़ आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 अगर हम 20 कैसेट्स बना रहे हैं तो 1000 में से कितनी बनेगी, ये कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से सबका निकाल लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सेमी क्लासिकल कैसेट्स कितनी बनेगी? 20% है तो 20% ऑफ 1000, दैट मीन्स 20/100। परसेंटेज को हटा दिया, 100 आ गया, मल्टीप्लाई 1000। तो इस टाइप की कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस करेगी कंपनी? 200। हाँ यस, 200। 20 × 10 दैट इज़ 200। इसी तरह से फिर लाइट म्यूज़िक के लिए, लाइट म्यूज़िक कैसेट्स फॉर लाइट म्यूज़िक कितनी बनेगी? 40% है, 40% ऑफ 1000। टोटल कैसेट्स का निकालना है हमने। 40 परसेंटेज को हटाया, 100 आ गया नीचे, मल्टीप्लाई 1000, तो दिस विल बी 400। उसके बाद फिर हम फोक म्यूज़िक की कितनी कैसेट्स बनेंगी? कैसेट्स फॉर फोक म्यूज़िक दैट इज़ 30%। 30% ऑफ कितना? टोटल का। टोटल कितनी कैसेट प्रोड्यूस करनी है? 1000। सो 30/100, परसेंटेज को हटाया, 100 लगाया, ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई और 1000, सो दिस विल बी 300। उसके बाद फिर हमारा रह गया क्लासिकल म्यूज़िक। क्लासिकल हमारे पास 4 टाइप के म्यूज़िक थे जिनकी हमने कैसेट्स बनानी है। तो क्लासिकल म्यूज़िक, दिस इज़ 10%। 10% ऑफ हाउ मच? 1000 कैसेट्स में से 10% कैसेट जो है क्लासिकल म्यूज़िक की बनानी है। सो 10/100, परसेंटेज को हटाकर 100 लगाया, मल्टीप्लाई, ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई लगाया, एंड 1000, सो दिस विल बी 100। ये हमारे पास आ गया 100। अगर हम इन सबको प्लस करें तो ये हमारे पास 1000 आएगा, क्योंकि हमने 1000 को ही डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में कि कितनी कितनी कैसेट्स हमने बनानी है। सो 200 and 400, 600, 900 एंड 100, दैट इज़ 1000। तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ये जो परसेंटेज कि हमने नंबर ऑफ कैसेट्स निकाली हैं आउट ऑफ 1000 में से, उन सबको अगर हम टोटल कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 1000।
1000 is the total of all these cassettes which are produced by the music company. Thank you.